Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय फिर से समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक स्वयं गांधी जी हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1914 में दक्षिण अफ्रीका में उनके महान कार्यों और अदम्य साहस को देखते हुए सर्वप्रथम उनके नाम के साथ महात्मा शब्द जोड़ा गया। कर्मयोगी राष्ट्रनायक महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर चिरनिद्रा में सुला दिया। आत्मकथा के रूप में लिखी गई सत्य के साथ प्रयोग उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम बनवाना चाहते थे। उस आश्रम में 40 से 50 लोगों के रहने, खाने, पुस्तकालय और खेती की सुविधा की व्यवस्था करने के पक्ष में थे। उन्होंने पाठ में सबसे पहले यह लिखा कि आश्रम में उनका अनुमान है कि 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है, जिसमें से 3 या 5 सपरिवार होंगे जिनके रहने की अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी और बाकी लोग एक साथ रह सकेंगे। उन्होंने 3 रसोई घर और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने इसकी कल्पना की। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां भी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने लेख में लिखा है। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती के लिए भी चाहिए थी, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत थी। बढ़ईगिरी के लिए भी उनको औजार चाहिए थे, जिनमें 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सणासियाँ, 20 रतल कीले, छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। उनका अनुमान था कि इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर हो तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए होगी। खाने का खर्च 10 रुपये प्रति मासिक व्यक्ति लगाया गया। उन्होंने यह अनुमान किया कि पहले वर्ष यह खर्चा वे नहीं निकाल सकते हैं। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि पहले साल में अहमदाबाद को यह खर्च उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी के खर्च वे स्वयं कहीं से व्यवस्था करेंगे। परंतु बाद में विचार बदल गया। इसलिए उन्हें लगा कि 1 वर्ष का या से कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने का इंतज़ाम वे खुद कर सकते हैं। उन्होंने अपने लेख में यह भी लिखा कि चूंकि उन्होंने यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें उनसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा स्थानीय स्थितियों की जानकारी उन्हें नहीं थी। इसलिए उन्हें लगा कि उनके इस अनुमान में कुछ भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह के होंगे: किराया बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारी का खर्च, पढ़ाई के औजार, मोची के औजार,
चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। उनका यह भी ख्याल था कि लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए होंगे, किंतु हिसाब में उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया गया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की भी आवश्यकता होगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अनुमानित बजट से गांधी जी की दूरदर्शिता एवं कुशल व्यवस्था की योग्यता का पता हमें चल रहा है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसके लिए एक प्लानिंग यानी अनुमान की ज़रूरत होती है। अगर हम बिना प्लानिंग करके कोई भी काम करते हैं, कोई भी बड़ा काम करते हैं, तो उसके सफल होने में संदेह होता है। तो इसलिए कोई भी काम करने से पूर्व उसकी योजना बनानी चाहिए एवं अनुमानित खर्च का भी हिसाब करना चाहिए, जैसा कि गांधी जी ने किया। उसके बाद ही उस कार्य को करना चाहिए। पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ इस प्रकार हैं: सपरिवार, परिवार के साथ; औजार अर्थात उपकरण; अनुमान अर्थात अंदाजा; चौका अर्थात रसोई का स्थान; ख्याल अर्थात विचार। पाठ के अंतर्गत आपको पठित गद्यांश, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाए गए हैं। सभी प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को पुनः पुनः दोहराएं। हमारे पाठ का पुनरअभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।